दो प्रत्याशी हमारे बीच में एडवोकेट देवराज जी कलावा मंच पर पधारे एवं डॉक्टर विकास खराड़ी मंच पर पधारे। साथ ही रमेश जी खराड़ी आप भी मंच में पधारे। रमेश जी खराड़ी आपको बांसवाड़ा संपर्क अध्यक्ष कल सिंह मकवाना जी हमारे बीच में पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत साथियों। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। स्थानीय विधानसभा के शांतिलाल जी मंच के पास आए। मेघाराम ग्रासिया जी भीलवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत साथियों। हमारे बीच में अब्दुल जी रज्जाक थानेदार साहब रिटायर्ड जो हमारे बीच में है वो मंच पर आवे। सराड़ा के अब्दुल जी रज्जाक थानेदार साहब रिटायर्ड मंच पर आवे एवं लक्ष्मीलाल जी मेघवाल एडवोकेट मंच पर पधारे। विधानसभा प्रभारी एवं ब्लॉक प्रभारी चुनाव प्रभारी मंच के पास आए। बांसवाड़ा से काले खान जी मंच पर पधारे। प्रदेश सदस्य काले खान जी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत साथियों। विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं ब्लॉक चुनाव प्रभारी मंच के पास आवे अतिथि के स्वागत के लिए। एवं ब्लॉक अध्यक्ष तीनों ब्लॉक अध्यक्ष एससी समुदाय से गणेश जी रायकवाल साहब मंच पर पधारे। गणेश जी रायकवाल साहब मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। साथियों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मध्य प्रदेश से रमेश जी खराड़ी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत साथियों। स्वागत के लिए आ गए हैं कृपया। विधानसभा प्रभारी शंकर जी मान, रमेश जी कलाल जलारा से मंच पर आवे। सुनील जी बैड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष मंच पर पधारे। शंकर जी लोहागढ़ मंच पर पधारे। विधानसभा प्रभारी हमारे माननीय सांसद महोदय का माल्या
देवेंद्र जी बोर्ड लसाड़िया ब्लॉक से, देवेंद्र जी बोर्ड लसाड़िया ब्लॉक अध्यक्ष मंच पर बता रहे। विधानसभा चुनाव प्रभारी हमारे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे, साथ ही पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे शंकर जी माल साहब। स्वागत कार्यक्रम थोड़ा जल्दी करें साथी। विधानसभा प्रभारी जयसवाल, जयसवाल चुनाव प्रभारी जवाहर जी आरी हमारे बीच में कांति भाई रोज साहब का माला एवं पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। विधानसभा प्रभारी सराड़ा शांतिलाल जी, विनोद जी बसार विधायक प्रत्याशी खेरवाड़ा, मैंने नाम पहले भी ले चुका हूँ, आप मंच पर नहीं आए, कृपया मंच पर बता रहे। विनोद जी मसार खेरवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी। शांतिलाल जी आप ये क्या आ रहा है? लाइव चैट गाड़ी और बाइक। हाजी हुसैन जी सीएम साहब उदयपुर से बता रहे हैं, कृपया मंच पर बता रहे हैं। सोनू भाई हरमोल, सोनू भाई हरमोल स्वागत के लिए आ गए। शांतिलाल जी आप बागीपुरा विधायक जयकृष्ण जी पटेल का स्वागत करें। आजपुर विधायक उमेश जी डामोर साहब का स्वागत करें। रंजीत भाई आप बेगमगंज विधानसभा का विधायक का माला से स्वागत करें। जगदीश जी थोड़ा आगे से गए ना। माधव भाई डामोर स्वागत के लिए कैसे आगे आए। जिला महामंत्री माधव भाई डामोर, जिला प्रवक्ता सुकेश भाई डामोर स्वागत के लिए कैसे आगे बता रहे। लालवंजी भील जिला उपाध्यक्ष, लालवंजी भील जिला उपाध्यक्ष कैसे स्वागत के लिए आगे बता रहे। नया भाई डामोर प्रदेश सदस्य स्वागत के लिए आगे बता रहे। नया भाई डामोर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। पंडाल पूरा डगमगाना चाहिए, तालियों की आवाज आ रही है। और सभी वॉलेंटियर साथियों से निवेदन है कि जो पानी के कैंपर है पंडाल में हर जगह अलग अलग जगह पर तैयार करें। वॉलेंटियर साथी, सभी वॉलेंटियर साथियों से निवेदन है पानी के जो कैंपर है पंडाल में हर जगह पर अवेलेबल करें। बाहर जितने भी साथी खड़े हैं आपसे भी अनुरोध है कि पंडाल के फैलाने का कष्ट करें। पंडाल में जगह खाली है, आप कोई भाई से जल्दी कि आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे जगह खाली करें ताकि पीछे जो भाई खड़े हैं उनको भी पीछे पंडाल के अंदर जगह मिले। सभी से अनुरोध है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे। जो भाई रास्ते में खड़े हैं आप सबसे
अनुरोध है कि आप कृपया करके पंडाल के बीच बैठने की कृपा करें। जो भाई अंत में खड़े हैं आपको उनसे अनुरोध है कि पंडाल के बीच बैठे। एक बार फिर ताली के साथ स्वागत किया जाए साथियों। हीरालाल जी हरी गुरवा ब्लॉक अध्यक्ष नोएडा स्वागत के लिए बता रहे हीरालाल जी हरी। बाकी सभी से निवेदन है कि आप कृपया करके मंच को खाली करें, सभी से जुड़ रहे हैं। हाँ मान लो अगर आप बंद किया जाए कृपया। मंच पर जितने भी साथी खड़े हैं कृपया करके मंच को खाली किया जाए पर। कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाते हुए मैं अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं जाडौल विधानसभा से प्रत्याशी रहे दिनेश भाई पांडोर। दिनेश भाई पांडोर का नाम बाद में। रोहत कांति भाई आदिवासी आप अपना वक्तव्य देवे, जोरदार तालियां। दिनेश जी पांडोर अपना वक्तव्य देवे। सभी साथियों को जोहार। आज भारत आदिवासी पार्टी सलूमपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन रैली में पधारी सभी गणवीरांगनाओं का जोहार, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज इस उपचुनाव के नामांकन रैली में आप सभी पधारे जो सलूमपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तमाम जो कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए, उनका मैं दिल की गहराइयों से जोहार स्वागत करता हूं साथियों। क्योंकि आप लोगों को एक दोबारा मौका मिला है, आपके इस क्षेत्र की आवाज को विधानसभा भेजने का दोबारा मौका मिला साथियों। इससे बड़ा मौका आप लोगों को नहीं मिल सकता। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग अगर 15 से 20 दिन देखते रहते हो मैदान में, तो निश्चित तौर पर इस सलूमपुर क्षेत्र की आवाज विधानसभा में गुंजेगी साथियों। और उसके लिए हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में रहेंगे और निश्चित तौर पर अपनी आवाज जब तक विधानसभा में जाएंगे तब तक हम घर पे जाएंगे, ऐसा संकल्प लेना होगा साथियों आप लोगों को। क्योंकि आप खुद एक चुनाव में गए हो, आप खुद मैदान में हो, ये सोच के अगर आप लोगों ने मेहनत की तो निश्चित तौर पर आपके जितेश भाई कटारा विधानसभा में होंगे। और इस क्षेत्र के जितने भी दलित शोषित जो लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, जिनको आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, शोषण हुआ, उन लोगों का समाधान होगा। निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए विधानसभा में जितेश भाई आवाज उठाएंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिला के जाते हैं मान से। साथियों, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि हमारे गोकुंदा और सायरा में सीटें छोड़े गए, इस तरह से किसी आदमियों ने जो कमेंट किया था भारत आदिवासी पार्टी ने छोड़े, तो उनको कहना चाहते हैं कि एक से एक टाइगर तो हमने संसद में भेजा है और 3 विधानसभा में है और 2 और जा रहे हैं विधानसभा में। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी साथियों, क्योंकि ये लोग शेर से और टाइगर से कम नहीं है। हमारे क्षेत्र की पूरी जनता की आवाज लेके चल रहे हैं और इस क्षेत्र के जितने भी जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनसे लोग मुद्दे उठाते हैं उन क्षेत्र की। और हमारे जो आदिवासी पूरे
परिवार की जो सिलेक्शन प्रणाली है, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, उसके तहत हमारे जितेश भाई कटारा का नाम फाइनल हुआ। तो आप लोग तन मन और धन लगा करके ऐसा काम करें, ऐसे घर घर तक जाए। और जो लोग यहाँ के जो मेद कोटवाल और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग 10 दिन तक सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, सही टाइम पे सोते नहीं हो, तो आप 4 साल आप बेचैन बिंदास होके, आप निडर होके इस मैदान में लड़ सकते हो। आपकी आवाज, आपकी जितू भाई कटारा आपके साथ में रहेंगे, कैसी भी घटना होती है। हम ये विश्वास दिलाते हैं। और हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद साहब और रोज कांति भाई आदिवासी और हमारे तीनों विधायक हमारे बीच में बैठे हैं। वो लोग आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आए हैं। वो लोग अच्छी जानकारी देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, तो आप लोग अच्छा सुने, समझे और इस क्षेत्र के लोगों तक ये जितेश भाई कटारा का नाम पहुंचाना है। इसके लिए आप सभी को काम करना होगा, सभी को मेहनत करनी होगी। निश्चित तौर पर हमारी मेहनत रंग आएगी और हमारी आवाज विधानसभा में जाएगी। इसी के साथ ही मैं ज्यादा बातें नहीं कर मेरी बातों को यही विराम देता हूँ। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई पांडव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके ओजस्वी वचनों से हमको काफी प्रभावित किया। आगे मैं रोज कांति भाई आदिवासी शेर को आमंत्रित करो। वो अपने वक्तव्य से सलोवर क्षेत्र की विधानसभा में वो जोश भरते हुए, जो 13 तारीख को तो ठप्पा लगे और 23 तारीख को पेटी खुले तो भूचाल आ जाए। जोहार, जोहार सलाम, जय भीम, जय आदिवासी, बोलो सोनारा भील की, बोलो सोनारा भील की। बस थैंक एटलीस्ट सलूंगर में ऐसी आवाज आनी चाहिए कि आसपास वाले खड़े हो जाए, कहाँ बैठे हुए लोग बोलो सोनारा भील की। बहुत धन्यवाद। क्या सोचा था जीतू भाई लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक सलूंगर को जीतेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मैं मेरे लिए बोलता हूं, लेकिन ये जीतू भाई के लिए बोल के जा रहा हूं। इसलिए बोल के जा रहा हूं क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं। मैं आप लोगों से यही सिर्फ 2 ही बातें करके जाना चाह रहा हूं। मेरे घर में मौत हो चुकी है। मैं ये 100 लौट के आया हूं, मेरी भाभी की कल ही दिया गया है। तो मैं इस फार्म भरने के लिए आया हूं, मुझे जल्दी जाना, इसलिए आप लोग मुझे कांति भाई भाग गया था मत बोलना। मैंने अगर सलूंगर में काम किया है, सलूंगर पूरे इलाके मेहर इलाके में अगर काम किया है, तो उस काम का नतीजा अब सेकंड बार में जीतू भाई को जिता के आप लोग भेजोगे तो मैं समझ जाऊंगा मैंने वास्तविक में यहाँ पे काम किया। जब मैं होली के कार्यक्रम में आया करता था तो आप 10,000, 15,000, 5,000 लोग इकट्ठा होते थे। और आज थोड़ा कटाई का काम है, थोड़ी ये है वो है, फिर भी कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जितने भी आए हो वो सारे कार्यकर्ता हो, और सारे कार्यकर्ता अगर एक एक व्यक्ति 100 से 200 वोट कमाएगा तो आप लोग 1 लाख वोट आएंगे और 1 लाख वोट से आप लोग आगे हो जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि राजकुमार जी को भी जाना है, सारे को जाना है, आपको भी जाना है। हमारे बीच में अभी कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा जो कांग्रेस से बाकी थी, एक बार पता है निर्दलीय, तो वो उनको कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, वो टाइटा फिस हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कांग्रेस हमारे साथ में आए हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस के बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो उसका फायदा लेना चाहिए। जो लोग नाराज है वो हमको एक बार वोट कीजिए, और आने वाले समय में हम लोग मिलकर काम करेंगे, आपके अधूरे काम को हम लोग पूरा करेंगे, जितने भी पूरा करेगा हम लोग आपको वादा करना चाहते हैं। दूसरा, शांता देवी जो हमारे स्वर्गीय मन्नारे की पत्नी है, उसको बीजेपी ने सांकेतिक तरीके से टिकट दिया है। हम लोग शांता देवी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक है, आपके पति 2 बार एमएलए रहे, लेकिन अब बीजेपी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए
क्योंकि हम इस इलाके में जीतने वाले नहीं है। यहाँ सिर्फ बाप ही बाप चलेगा, बाकी सब खत्म हो गया। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का बाप आ गया तब उनका मामला खत्म हो गया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी छोटी मोटी राज्य स्तर की पार्टियां हैं, जैसे बसपा है, आपका जैसे आरएलपी है, जो जितने भी पार्टियां हैं वो सारा हम लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुकी है। और जो हमें भीम आर्मी के लोग हैं वो भी हमको वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं कह के जाना चाहता हूं, आज आप लोग कसम खाइए सदारा बिल की और जो अपने अपने कुल देवी देवता उनकी, कि हम लोग जीतू भाई को अधिकतम वोट से विधानसभा भेजेंगे और सलूमर का काम करवाएंगे। हाथ खड़े करके बताओ देखो, ए भाई फोटो खींच देना इन सबका। जो झूठा आज की देगा तो हरी जाओ में हो, झूठा मत करना। और मैं कहना चाहता हूं, मेवाड़ क्षेत्र हो किसी भी पूरे सलूमर के अंदर, हम लोग ये चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो। और दूसरा हम लोग ये चाहते हैं कि आपका जैसे ये डैम है उसका पानी पूरे सलूमर इलाकों को मिले। उदयपुर जाने से हम लोग रोकेंगे और हर आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, जनरल लोगों को यहाँ का जो खेत है उसको मिलना चाहिए, पीने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद में बचता है तो हम लोग आगे भेजेंगे, नहीं तो यहीं ड्रॉप कर देंगे। ये काम जीतू भाई वहां जाके करवाएंगे। और यही काम अगर जीतू भाई से नहीं होता है तो हमारे पीछे बैठे हुए बांसवाड़ा के सांसद केंद्र में भी आवाज उठाएंगे जय समन के लिए। मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं और आप लोग निश्चित रूप से जीतू भाई को जिताएंगे। मैं एक नारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीत गया भाई, जीत गया। अरे पहला मायना हम पास नहीं हुआ था। अरे जीत गया भाई, जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार। और जो मेरी गाड़ी है उसके आगे कोई बॉस करके गाड़ी हो तो साइड में डाले, क्योंकि मुझे घर जाना है। मेरे गांव वालों से मैं छुट्टी लेके आया हूं। हम नहीं कहते भाई, अरे मन माफ कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजकुमार जी और सारे मंचा से हस्ती से माफी मैं चाहता हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। जीतू भाई आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद कांति भाई को। जीतू भाई आप संघर्ष करो। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रदीप जी जैन सलूमर जो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं, वो कृपया मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। एवं खेरवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी रहे विनोद जी मसार साहब, आपका नाम 3 बार ले चुका हूं मैं, आप मंच पर पधारे। आगे वक्तव्य के लिए हमारे लोकसभा उदयपुर सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी बूझ अपना वक्तव्य देवे एवं सेमारी ब्लॉक अध्यक्ष जलारा ब्लॉक अध्यक्ष कृपया मंच पर पधारे। धन्यवाद संचालक महोदय। आवाज दो, एक हो जा लागत नहीं दिया हो और यूं रहेगा, चुनाव जीतेगा। आज सलूमर उपचुनाव के नामांकन रैली में पधारे हुए आदरणीय बांसवाड़ा सांसद श्रीमान राजकुमार जी रोज साहब, हमारे बागीदोरा विधायक श्री जकी भाई, आसपुर विधायक उमेश भाई और रेवत विधायक थावरचंद जी डामोर, इन आप सबका मैं सलूमर जिले की ओर से स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों का जो साथ और समर्थन चाहिए हमको इस सलूमर जिले को फतह करने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा सहयोग देंगे। और साथ ही आज के इस पंडाल में विराजमान मेरे सभी भाई बहन, काका बाबा, माता बहनें, आप सबका जो जोश और जज्बा है वो दिखने लायक है। क्योंकि आज हम बहुत बार देखते हैं कमल कांग्रेस के रैली में गाड़ियां भेजी जाती है, पैसा दिया जाता है, फिर भी इतना जनबल उपलब्ध नहीं हो पाता है। और आप सब लोग स्वयं के पैसे से, स्वयं के खर्चे से और पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ आए हैं। तो आप जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सब भीड़ नहीं, भीड़ने वाले लोग हैं,
जो इस विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के लिए भिड़ेंगे और भारत आदिवासी पार्टी को, पूरे समाज को, इस क्षेत्र की जनता को जिताएंगे और भाई जीतू भाई को जिताकर जयपुर मोकलेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। साथ ही मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत महंगे मेहमान उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। कांति भाई अभी भी कह के गए थे कि कांग्रेस के जो बागी रहे थे उनको टिकट दिया है। जब सबको पता है कि हमारी यह जमानत जब्त होने को है तो कौन ओखली में अपना अवसर डालेगा? सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? क्योंकि आप सब लोग सैनिक इस मैदान में उतर गए हैं, उनको पता है कि सलूम्बर विधानसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी ने आज से ही फतह कर ली है, तो वो जबरदस्ती कौन फांसी के फंदे पे लटकना चाहेगा? अब कोई कैंडिडेट लटकना नहीं चाह रहा है तो किसी को भी उठा के जबरदस्ती पकड़ दिया, चाहे बागी हो या अपना हो, क्या लेना देना। और दूसरा, बीजेपी वालों ने जो दिया है, बहुत सारे मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि सिंपैथी के वोट, सिंपैथी के वोट। काय के सिंपैथी के वोट भाई? 15 साल 10 साल तो लगातार विधायक रहे और तीसरी बार जीतते ही प्रकृति ने उनको अपने पास बुला लिया, इसीलिए क्योंकि आप सबका भला ही नहीं कर पाए 10 साल तक। और अब जिसकी वजह से दिवंगत विधायक जेल में गए क्योंकि वो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, महज शांता ऐसा लिखना जानती है। क्या यहाँ की जनता उनको चुनकर जयपुर में भेजेगी? हमारे समाज के हक और अधिकारों को वो बचा पाएंगे? हम लोगों को सीसी रोड, हैंडपंप, आवास, इस लोगों में अटका के रखा है। ये विकास सतत प्रक्रिया है। देश आजाद हुआ उस समय से लेकर आज तक विकास चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम हैं तब भी चलेगा, हमारे बाद भी चलेगा, लेकिन हमारे जल, जंगल, जमीन बचनी चाहिए, इसलिए हम लड़ने आए। हम राजनीति करने सिर्फ सरपंच, एमएलए, एमपी बनाने के लिए नहीं आए। हमारे इस क्षेत्र की जमीन, जंगल, पानी, इसको बचाने के आए। तो आप सब लोग ये जो झूठे छिंछोरे वादे हैं, इनके पीछे नहीं भागकर भारत आदिवासी पार्टी का जो मूल मकसद है, जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए जीतू भाई को जिताकर जयपुर भेजेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने पूरे दिन से थके हुए थे, फिर भी आपका जो जोश है वो बना रहे। साथ ही आप लोग इसी जोश को अगले 13 तारीख तक बरकरार रखेंगे और आप सब लोग पूरे तन मन से हमारी आवाज को जयपुर भेज कर ही सोएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। साबला ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल जी पहुंचे, मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। साबला उप प्रधान बरकत जी मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। एवं बंसीलाल जी साबला मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। डोबरा ब्लॉक अध्यक्ष विमल प्रकाश जी मंच पर पधारे, आपका स्वागत है वहां। एवं सेमारी ब्लॉक अध्यक्ष मंच पर पधारे। अतिथि मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। आगे वक्तव्य के लिए रमेश जी खराड़ी, आज रमेश जी महिला प्रदेश अध्यक्ष महोदय गद्दी से सारे बच्चों सबसे पहले हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, सुनाई माता को हम नमन करते हैं और साथ ही और प्रदेश मेंबर्स, पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, आप सबको तहे दिल से जोहार। आज जो हम इकट्ठे हुए इसलिए हुए हैं कि हमें यहाँ के जो mic is not working well, that's why I can speak openly. तो आज का हमारा इकट्ठा होना
न सिर्फ यहाँ का चुनाव जीतने, आज हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हैं, उस विचारधारा से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो मानवता की दुश्मन है, जो इंसानों को मारने के लिए तुली हुई है। आज हम इस ऐतिहासिक गार्डन में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, लाखों पूर्वजों के द्वारा मानगढ़ की धरती पर कुर्बानियां चलती हैं। उन कुर्बानियों के सम्मान में वो एक विचारधारा है, वो हमारे इतिहास को खत्म करना चाहती है। वो इतिहास को नामो निशान खत्म करना चाहती है। उस विचारधारा के लिए, विचारधारा के खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा है न सिर्फ हमारे इतिहास को खत्म कर रही है, यह विचारधारा है, यह विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो विचारधारा है वो मानवता के दुश्मन बनी हुई है। तो हमें हमारी अस्मिता, हमारा इतिहास और हमारे गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इसको जवाब देने का एकमात्र तरीका है जो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के माध्यम से, अपनी मत के माध्यम से, अपनी मत के ताकत के माध्यम से जीतू भाई कटारा को जयपुर भेज के आप इस विचारधारा को जवाब दे सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का था। वो मन्नालाल रावत बोल रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा मन्नालाल जी रावत के माध्यम से आ रही है मानवता को खत्म करने के लिए, वो मन्नालाल रावत की नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है जो मानवता की दुश्मन बनी थी। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो के अंदर स्पष्ट कहते हुए सुनाई देते हैं कि इनके घर जला दो, इनको लठ मारो, इनको यहां से भगा दो। यह विचारधारा किसकी है? यह विचारधारा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की है और आरएसएस की है जो यहां खत्म करना चाहती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका हर एक वोट ये इस विचारधारा के खिलाफ होना चाहिए और साथ ही एक आवाज बुलंद होनी चाहिए। They are diverting the mind and mentality and ideology of the common person and taking the unnecessary issues which are not required. कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मानवता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करके जो जरूरत नहीं उन मुद्दों को हवा दे रही है। आप हमारे यहाँ, हमारे इलाके में अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं चरमरा आ गई है। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर ही नहीं, पेशेंट जाता है और वहां पर संसाधन के अभाव में वो मर जाता है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप अस्पताल में जा रहे हो, क्या वहां आपको डॉक्टर मिल रहे हैं? क्या सारी जांच की सुविधाएं मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? तो ये मानवता की दुश्मन विचारधारा हुई कि नहीं हुई? जी, उनको इसलिए चुना गया था कि पूरे मानव समूह के लिए उनको काम करना चाहिए। अगर कोई इस इलाके में कोई व्यक्ति बीमार है, गरीब है, लेकिन उसको कैसी भी स्थिति है उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। लेकिन मिल रही क्या? नहीं मिल रही है। मैं एक ताजा उदाहरण भी प्रतापगढ़ का बताऊंगा कि प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। मैं हर बार बताता हूँ और इस मंच से भी बताऊंगा कि प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर 80 डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन 80 डॉक्टर की तुलना में वहां पर सिर्फ 18 डॉक्टर है और 18 डॉक्टर है जो नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो क्या हुआ? कुछ दिन पहले एक आदिवासी बच्ची, उसको गठान थी और गठान के इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए, लेकिन इस जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से वहां के स्टाफ सीधा ही प्राइवेट जो
उस जिला अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर काम करता है उसके वहां पता देके भेज दिया जाता है, और उस डॉक्टर के पास ना तो एनेस्थेटिक होता है, ना जांच करने की मशीनें होती है, कुछ वेंटिलेटर कुछ भी नहीं होता है, और संसाधनों के अभाव में उसका ऑपरेशन चालू कर देता है, और 20 मिनट के अंदर वो छोटी सी बच्ची 18 महीने की बच्ची मर जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वहां पर उचित व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो पूरे राजस्थान के अंदर ये हालत हो रखे हैं। दूसरा है हमारे विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर उचित संख्या में जितनी नियमानुसार स्टाफ्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, देयर आर नॉट इनफ टीचर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सो द स्टडी ऑफ आवर फ्यूचर इज बीइंग अफेक्टेड वेरी फास्टली। तो हमारे भविष्य की जो पढ़ाई है वो बर्बाद हो रही, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही, और हमारे कई बच्चे क्वालिफाइड है, बीएड किए हुए हैं, कई डिग्रियां किए हुए हैं, डबल एमए किए हुए हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनकी पढ़ाई बर्बाद की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है या तो उदयपुर सांसद इसके विषय के लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। और ये चुनाव है, आपको ये बता देना है कि हम लोग और भारत आदिवासी पार्टी ये स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लग रही है, और ये स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति को, हर समाज को समान रूप से मिलनी चाहिए, और मानवता को बचाने के लिए एकमात्र माध्यम है। I will not speak much because the many speakers are sitting here and MLAs are also sitting here. So at last I want to tell you, हमारे इलाके की एक सबसे बड़ी डिमांड से अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवा है, जिन्होंने डिग्रीज कर रखी है, उनकी ये मांग है कि इस अनुसूचित क्षेत्र में 13% में से 6.5 रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्रशासनिक सेवाओं में। यह मांग युवाओं की है, लेकिन इस विषय को लेकर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं तो आपकी शिक्षा का जो मुद्दा है, आपका स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, और आपका रोजगार नौकरियों का जो मुद्दा है, वो मुद्दा आपके एक वोट से जो जीतू भाई कटारा यहां से जीतेंगे, जयपुर विधानसभा में रखेंगे, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। थैंक यू लॉट्स ऑफ, आपने सुना है। और माँ कुदरत ने सारी परिस्थितियां हमारी तरफ कर रखी। कुदरत, संधा, सूरज, धरती माँ, जर्नी माँ, सारी परिस्थितियां आपके तरफ है। आपको एक थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, हम जीतेंगे लाखों से। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, हर एक वक्ता से निवेदन है। आगे हमारे जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत 3 उम्मीदवार रहे, जिसमें विकास जी खराड़ी अपने वक्तव्य के लिए आगे आए। समय का विशेष ध्यान रखें, हमें बाहर के मेहमानों की और हमारे उच्च पदाधिकारियों की बातें सुननी है, इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। विकास जी। सबको जोहार। आज के विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रैली में पधारे हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और तमाम पार्टी के पदाधिकारी, आप सबको सोनभद्र की धरती से जोहार। साथियों, हमें आज जो जिम्मेदारी मिली है, जो जिम्मेदारी लेके जानी है, वो केवल और केवल जीतू भाई के लिए नहीं, आप सबकी एक इंसान की आपकी जिम्मेदारी है, और जीतू भाई को यहां से विधानसभा में भेजना है। साथियों, जो भी कांग्रेस पार्टी की जो बात चल रही थी, हमारे पड़ोसी है, लेकिन वो पहले भी चुनाव लड़े थे और निपट गए थे, और अभी भी हम निपटा देंगे, यह हम वादा करते हैं आपसे। साथियों, समय ज्यादा नहीं है, वक्त बहुत है, मैं ज्यादा न बोलकर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। साथियों, लड़ो, उठो और तब तक लड़ते रहो जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाए। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब हम आगे वक्ता के रूप में हमारे आसपुर के विधायक उमेश जी डामोर साहब को सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ उमेश जी डामोर साहब।
सबको जय जोहार। जोहार। आज सलंगर उपचुनाव को लेके नामांकन में इस रैली में आप सभी युवाओं, बुजुर्ग और माताओं और बहनों ने और पूरे सोलंगर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस रैली के माहौल के हिसाब से देखता था आपका जोश और जुनून। इस रैली का हवा ये बता रही थी कि अब की बार सोलंगर चुनाव जीत के रहेंगे और पूरा भरोसा और विश्वास है कि सोलंगर चुनाव जीतेंगे। मेरी बात चालू करने से पहले मंच पे विराजमान तमाम अतिथि एवं सामने विराजमान सभी मेरे मेहमान मेहमान, मैं एक बात हमेशा ध्यान रखता हूं और कई बार मैं बोलता भी हूं कि मैं जब 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था और तब 52,000 वोट मिले थे और सेकंड बार उस समय हार हुई थी और सेकंड बार भारी वोटों से जीत हासिल हुई। फिर दूसरा उदाहरण दरियावत विधानसभा का, जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में थावरचंद जी को भी 52,000 वोट मिले और सेकंड बार चुनाव लड़े तो फिर थावरचंद जी जीत के इस मंच पे बैठे हुए। और तीसरा उदाहरण यहाँ पे आपके सामने है जीतू भाई, जो 52,000 वोट है। पहले चुनाव में कम वोटों से रह गए लेकिन इस बार भारी वोटों से जीतेंगे, इस मंच से मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए अपना जोश और जुनून कम नहीं करना है। ये अभी सभी तरफ से अपने जितने पूर्वजों के सपने हैं हमारे, उनका भी कहीं न कहीं हमारा साथ मिल रहा है। आज देखा होगा आपने कि कांग्रेस और बीजेपी के हालत क्या है। आज कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है कि पूछो मत। हर घर के अंदर एक आवाज है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, हर घर के अंदर बीजेपी के भी चर्चा है कि बीजेपी के अंदर भी फूट है, लेकिन हर घर में एक ही आवाज है कि इस बार बाप पार्टी जीतेगी, जीतू भाई जीतेंगे। लेकिन जीत आज से हमको हासिल करके घर में बैठ जाना है, हमें मेहनत करनी होगी। ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम खेत में मेहनत करते हैं तो फसल अच्छी उगती है और फायदा किसान को मिलता है, तो जब हमारा भी ये चुनाव भी एक खेत की तरह है। मैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप जितनी मेहनत करोगे, जिस जाजम पे बैठोगे, जिस धूल में बैठ के मेहनत करोगे, मीटिंगें करोगे, इसी जगह पे मैं आके और हम पूरी टीम, विधायक टीम और हम भी आके मीटिंग करेंगे और भाई जीतू भाई को निकालने का पूरा जोर लगा देंगे, ये कह रहा हूं। हमारे आसपुर विधानसभा को, इन जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आसपुर विधानसभा की जनता ने मुझे जिता के भेजा, तो जयपुर के अंदर भी आवाज उठा पा रहे हैं और सड़क पे चलते हुए कभी मूड बन जाए तो स्कूल में भी चेक कर लेते हैं, हॉस्पिटल में भी चेक कर लेते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। अगर ये सोलंगर विधानसभा के अंदर आपको परिवर्तन करना है तो भाई ये जीतू भाई को आपको जिताना होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि यहां पे कई विधायक बने हैं, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन कई विधायक बन के यहां सोलंगर विधानसभा से गए, लेकिन यहां की जनता की जो वास्तविकता मांग है, उस मांग को कोई विधायक खड़ा नहीं उतरा है। चाहे वो एसटी समाज का हो, चाहे एससी समाज का, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज का, चाहे जनरल समाज से जो गरीब है, उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने, उन नेताओं ने जरूर उनका घर बनने का काम करा होगा, उनके जो आसपास के जो 15-20 जनों की टीम होगी, उनका घर बनने का काम जरूर करा होगा, लेकिन आम जनता के लिए लड़ने का काम नहीं करा, नहीं आम जनता का फायदा दिलाने का काम करा है। इसलिए साथियों, आप सबको आपको समझकर हमारे जीतू भाई को जिताना है। और ये वही जीतू भाई है, जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था 2016 के अंदर और 2017 में मेरी मुलाकात हुई थी उनकी, और ये भाई
एक किसान का बेटा है और कहीं न कहीं गरीब परिवार से उठ के आता, और ये जब जॉब करते थे तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और उस समय से भिल प्रदेश के अंदर प्रवेश करा था और आज तक जीतू भाई कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए काम कर रहे, वही जीतू भाई है ये। इसलिए आप जिस तरह से जीतू भाई अपने घर छोड़ के अपना समय पूरा समाज के लिए देते थे, आज जीतू भाई को आपके समय की जरूरत है। आपको समय देके तन मन धन से दिल से मेहनत करके भाई जीतू भाई को यहाँ सलम्बर से जयपुर तक पहुंचाने का काम यहाँ की सलम्बर की जनता को करना पड़ेगा। मुझे हाथ ऊंचा करके बताओ कि जीतू भाई के साथ हो कि नहीं? पूरा भरोसा और विश्वास है। जिस तरह से आपने हाथ ऊंचा करके भाई जीतू भाई को समर्थन दिया है, जितेश भाई को इसी तरह से हमको साथ देना है और सलम्बर चुनाव जरूर जीतेंगे। यहाँ की जनता की आवाज, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज होगी तो जरूर विधानसभा जयपुर के अंदर गुजरेगी, ये मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। और हम अभी राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 है, जो हमारे जेकी भाई और थावरचंद जी मेरे साथी हैं, हम 3 विधायक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब આપણે કઈ નારેલમાં કામ લે તે બી 3 જણા થઈને નહીં કરે, તો અમાર બી 3 જણાનું પાછું બટે, હાલાકી 3 જણા भी पार पड़ी जो, क्योंकि 3 जણા था तो 3 बार एक दिन के अंदर 3 बार स्थगित करा दी थी विधानसभा के अंदर, लेकिन पास करवानी जरूरत है और पास कराओगा तमाम ये जनता 84 की जनता और सलम्बर की जनता की ताकत से 5 होंगे और 5 होंगे तो 5 एक मुट्ठी की तरह रहेंगे और सामने वाली मुट्ठी जाएगी कर जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि और ये हमारा जो निशान है, मैं ज्यादा नहीं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे सांसद महोदय को भी निकलना है, समय थोड़ा कम है। ये हमारा जो निशान है गेडू, अब कई एक यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि मन्नालाल कह रहा है यहाँ पे कि लड़ चलाओ और आदिवासियों के घर जला दो, तो आप लोग निशान भी ठीक है क्या नहीं है? वहां वो नहीं है, पर ये निशान छोड़ो नहीं है और ये निशान हाथी से रखो है। और मन्नालाल जी आवे तो यू निशान हाथी से रखो के सिटी रखो। और बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक जब बुजुर्ग होता है, जब पेंशन मिलती है तो ये एक सहारा मिलता है और उनपे ज्यादा भरोसा रहता है। बुजुर्ग हमेशा यही कहता है, अपना आई है दादो है, कई भी नानो सुरो अगर ये गेडू ले लिए तो डायरेक्ट ना के डोकरो के आई दादो भाई थी ना सुरा पासू लावे हाय कहे कि ये एक सहारा है उनका। ये टेके टेके हिडत नहीं हिडो, आपने भी डूबता दिन आपने अनाज पाता हुआ, तो ये एक सहारा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं अपने सभी बुजुर्गों को भी गांव में घरों में जाके समझा देना कि इस पे वोट देना, यह एक सहारा है और जीतू पे भी आपका सहारा बनेंगे, ये विश्वास दिलाना सभी बुजुर्गों को, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। आगे की कड़ी में मैं सीआई सुल्तान साहब आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन दें। सीआई सुल्तान जी मंच पर पधारें। हाँ, आगे की कड़ी में मैं वक्तव्य के लिए एडवोकेट देवीलाल जी कलासो आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य दें। देवीलाल जी कलासो। जय जोहार। मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण और आज हम सब सलम्बर विधानसभा के उपचुनाव में भागीदारी निभाने नामांकन के आजादी के 1 साल हम मूलभूत सुविधाओं से आज तक वंचित जीतू भाई कटारा, उनको विधानसभा तक पहुंचाने में पूरा सहयोग देना है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, ये पूरे सलम्बर विधानसभा के तमाम जन समूह की लड़ाई है, ये शिक्षा की लड़ाई है,
ये रोजगार की लड़ाई है, ये स्वास्थ्य की लड़ाई है। ये सारी लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए हम सबको ये ख्याल रखते हुए और पूरे तन मन धन के साथ में इस मुहिम के साथ में मिल जाना है। और मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव का जैसे जैसे टाइम करीब आएगा और अपने लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाएगा। कहीं कहीं पैन खजूर आएंगे, कहीं कहीं साड़ियाँ आएगी, कहीं कहीं पोटलियाँ भी आएगी। ध्यान रखना, अगर पोटलियों में दिख गए तो अपने बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार बर्बाद हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेहमान बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा बोलने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। कमलेश भाई घाटिया, कॉलेज प्रेसिडेंट डूंगरपुर, मंच पर पधारें। आगे की कड़ी में मैं अल्पसंख्यक समुदाय से मुस्तफा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें, समय को ध्यान में रखते हुए। बीएपी जिलाध्यक्ष सलोम भाई। जोहार सलाम। यहाँ मंच पे जितने भी मेरे पास अधिकारी पधारे हुए, राजकुमार जी, रोज साहब और छावाचंद जी और उमेश जी और जीतू भाई कटारा, जो इंशाल्लाह भी बन ही गए हैं, मिले इतनी उम्मीद है मेरे को। तो मैं उन सबका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और मेरे जितने भी आदिवासी भाई आए हुए हैं उन सबका और मेरे समाज की तरफ से तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। भाई मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं है, छोटी सी बात है कि आज हम आपके साथ हो गए। क्यों है? विचारधारा से आदिवासी समाज के साथ हुए और पार्टी के साथ हुए। समाज एक तरफ है, पार्टी एक तरफ है। ये पार्टी जो विचारधारा लेके आई है वो सबका भला करने के लिए आई है, कोई स्वार्थी नहीं है इसमें, ये आप जानते हैं। अपन देते हुए दो पार्टी आज है, कांग्रेस और बीजेपी, उसको बरसों से देते हुए आ रहे हैं। क्या फायदा हुआ? अपने पे जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे माँ बहनों के साथ में गलत काम हुए, उनका क्या बोलूं मैं आपको, इस तरीके से हमारा हुआ। तो एक ऊपर वाला मालिक ने एक पार्टी एक गिफ्ट दिया है, ये अचानक आके मिल गई हमें भारत आदिवासी पार्टी। ये कोई जाति की पार्टी नहीं है। अगर ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी पार्टी, ये भ्रम फैला रहे हैं। इस पे हर समुदाय के लोगों को हमने आमंत्रण दे रखा है, वेलकम आइए, हम तुम्हारे साथ में खंधा से खंधा मिला के लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ में हमेशा रहेंगे। अन्याय के साथ में, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ हम लड़ेंगे। तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हारे साथ में। और जीतू भाई कटारा देखो जीत रहे हैं, हमें सिर्फ 15-20 हजार और वोट चाहिए। 50,000 हमारे बैंक खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि ज्यादा लाएंगे अपन। मेरे आदिवासी भाइयों, मुस्लिम समाज आपके साथ है तो मेहरबानी करके मैं आपके हाथ जोड़ लूं, आप बोलोगे वो मैं करूंगा। एक बार हमें जीतू भाई कटारा को जिताना है, आदिवासी पार्टी को जिताना है। आदिवासी समुदाय एक अच्छा और नेक इंसान है, हर काम में आए, हर अपनी पीढ़ी आई है। इतिहास उठा के देखो, आदिवासी को बाहर से नहीं आए हुए, आदिवासी बाहर से लाए हुए हैं इनको। आज उनको अपने घर में बिठाए, अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये कब्जा कर लिया, इस कब्जे को अपने हटाने के लिए आपको हमारा साथ देना है, आदिवासी समाज को साथ देना है, आदिवासी पार्टी को साथ देना है और जीतू भाई को जिताना है। एक झूठा मूठा कर मुझे हाँ बोल लो, बोलो दोगे? पक्की बात? जोर सलाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी का। आगे की कड़ी में मैं जन जन के लाडले विधायक महोदय जय कृष्ण पटेल जी भागीदारों से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य दें। जय कृष्ण जी पटेल। सबसे पहले सोनारा भील की इस पवित्र धरती को नमन, गोविंद गुरु महाराज को नमन, नवा बालेश्वर दयाल को नमन और हमारे राणा प्रजा भील को नमन, भगवान बिरसा मुंडा को नमन और मानगढ़ की पहाड़ी पर 1507 आदिवासी शहीद हुए, उन शहीदों को नमन। और तमाम आज सलूनभर की धरती पर उपचुनाव की नामांकन रैली में आए हुए तमाम हमारे सामाजिक क्रांति के योद्धा, हमारे तीनों विधायक साहब और हमारे सबकी आवाज दिल्ली की संसद में दहाड़ने वाले माननीय राजकुमार जी रोड,
और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही पूरी सलूमर की विधानसभा की जनता और पूरे इस क्रांति और इस विचारधारा को फैलाने में पूरे दिल प्रदेश से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं, मैं पूरी मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। मेरी बात आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, भाई उमेश जी विधायक साहब ने बताया कि थावरचंद जी के साथ में ऐसा हुआ और उमेश जी के भी 52,000 वोट थे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे, उस समय पहली बार के अंदर मेरे भी 62,000 वोट थे और उपचुनाव के अंदर 1,22,000 वोट थे। यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमको कुदरत एक बार जरूर मौका देती है और इस विचारधारा के साथ में जो सबका कल्याण करने वाली विचारधारा है, उसके लिए लड़ने वाला व्यक्ति हो या जनता हो, लेकिन उस विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बार कुदरत इसलिए हराती है क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि जनता की ताकत क्या होती है। आज जितेश भाई कटारा पहले राजस्थान के चुनाव हुए, उस समय इनका रिजल्ट ठीक नहीं रहा और जिसको सलूमर की जनता ने मौका दिया और राजस्थान की विधानसभा की सदन तक पहुंचाया, लेकिन उनको कुदरत ने मंजूर नहीं किया और राजस्थान की विधानसभा के सदन के अंदर तक तो वो गए, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के बाद में कुदरत ने एक बार फिर से सलूमर की जनता को मौका दिया है। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि बागीदरा विधानसभा में जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर जो जीत हासिल हुई थी, उसी तरह से जितेश जी कटारा की जीत हासिल होनी चाहिए। आज का जो नामांकन रैली है, उसका जो जोश और जुनून है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सलूमर की जनता ने इस बार पूरा परिवर्तन करने का ठान लिया है और यह परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि कुदरत भी चाहती है कि यहां पर सलूमर के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। मैं सलूमर की जनता को भाई जितेश जी कटारा की तरफ से अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है यूं कहते हैं, तो राजस्थान के अंदर भी इनकी सरकार है और साथ साथ दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार है और हमारे यहाँ पर मानगढ़ डैम पर जो शहीद हुए थे हमारे जो पुरखे, उनके इतिहास को खत्म करने की और उनके इतिहास को मिटाने की बात कौन कर रहा है? मुझे आप बताइए कौन कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सांसद है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाल ही हमारे यहाँ पर जब विधानसभा की सदन चली तो आप सबको पता होगा कि हमारे बाबूलाल जी खराड़ी हैं, मंत्री हैं, उनके ग्रास क्षेत्र के अंदर 10-10, 15-15 हजार के अंदर आदिवासियों के बच्चे बेचे जा रहे हैं। तो आदिवासियों के बच्चे बेचे जा रहे हैं तो वो कौन सी सरकार के मंत्री हैं? कौन सी सरकार के मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है कि नहीं है? और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? है ना? और आज एक मौके पर आपने अभी वीडियो देखा होगा और ऑडियो भी देखा है और उस ऑडियो के अंदर एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि जहां जहां भारत आदिवासी पार्टी के लोग बढ़ रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा बढ़ रही है, उन लोगों के घर जला दो और जो लोग अगर रैलियों के अंदर जा रहे हैं उनको लठ मारो। ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, मानवता के विरोधी हैं? आज हम भारत आदिवासी पार्टी की बात इसलिए करते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासी की बात नहीं करती है, सर्व समाज की बात करती है, मानवता की बात करती है, विज्ञान की बात करती है, प्रकृति की बचाने की बात करती है, जल जंगल जमीन की बात करती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं भारत आदिवासी पार्टी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास को जीतू भाई कटारा को वोट दोगे। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य हमने गिनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमने आपको गिनाई है। भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं दोगे और जहां जहां भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता है वहां दिन रात एक करके आप
जीतू भाई के लिए एक दिन कम खा लेना, एक रात कम सो लेना, और जहां मिले सड़क पे मिले तो सड़क पे सो जाना। लेकिन हमारी जो विचारधारा है कि हम 3 आदमी विधानसभा के अंदर है, तो हम कहते हैं कि 84 के अंदर और सलूमर के अंदर हमको विधायक बना के वहां राजस्थान की सरकार के अंदर, सदन के अंदर बिठाओ। जीतू भाई हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और राजस्थान की विधानसभा के अंदर यहाँ पर दलित, शोषित, पीड़ित, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सर्व समाज की जो कोई भी बात होगी उसको बेबाक तरीके से विधानसभा की सदन के अंदर उठाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई। आज भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट कर रही है। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या विकास किया, यह हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। 15 साल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिस राज्य के अंदर सरकार रही, वहां पर कितने आदिवासियों को विस्थापित किया, किन आदिवासियों को विस्थापन करके कहां भेज दिया और किन आदिवासियों को वहां पर उन्होंने मरवा दिया, यह हम उनको पूछना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि हम तो इनके साथ में, और कोई विकास की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया। हम अभी हाल फिलहाल ये देखते आ रहे हैं कि हमारा बांसवाड़ा जिले के अंदर एमपीसीएल के नाम से प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर कई 3 पंचायत के लोग हैं जिनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ केला मेला की बात देख लो आप, सोने खदान के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सोने की खदान तो उन्होंने देख ली और अभी कह रहे हैं कि वहां पर आदिवासी का विस्थापन होगा। क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो कि आज हाथ खड़े करके आश्वासन दो कि एक एक बंदा अब खुद अपने आप पर जितेश जी कटारा समझ के दिन और रात एक कर देना है। और 13 तारीख को जो वोट होने वाले हैं, वोटों की गिनती जिस दिन आए राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सलूमर के अंदर बात का पवन डरा जाना चाहिए और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जितेश भाई कटारा बोलना चाहिए, उनका नाम बोलना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। आज के मौके पर कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये विचारधारा मानवता की तो है ही सही, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी वाले भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने वोटों के लिए हम एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। आज से नहीं, हम कहना चाहते हैं आपसे, लोकतंत्र से पहले भी राजतंत्र हुआ करता था। उस समय भी हम आदिवासी लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूंजा भील की सेना के रूप में खड़े होकर राजपूतों का साथ दिया था और इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी थी। आज फिर से हम कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासियों की नहीं है। मेरे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सर्व समाज के भाइयों से मेरा कहना है और अपील है, जितेश भाई कटारा पे आप एक बार भरोसा करके देखो, वो जिस समय आप आवाज करोगे काली रात के अंदर 12 बजे आपके बीच में आके खड़ा होगा। ये मैं आपको आश्वासन और विश्वास देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं मात्र अंत में दो लाइन कह के मेरी बात को यही विराम करूंगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय आप सबकी जय, जय भील प्रदेश। कमल कांग्रेस ने कील बनकर छुपने का काम किया है, तो उनको इस बार विधानसभा क्षेत्र सलूमर से हथौड़ा बनकर ठोक देना चाहिए, और ये हथौड़ा हम सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब आपका। आगे की कड़ी में मैं लक्ष्मीलाल जी मेघवाल, एससी समुदाय के जिलाध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य दें। लक्ष्मीलाल जी मेघवाल। सलूमर विधानसभा उपचुनाव में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सांसद साहब और गरियाबंद विधायक साहब थावरचंद डामोर एवं बांसवाड़ा विधायक साहब एवं आसपुर विधायक साहब एवं साथ ही मेरे सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आज जीतू भाई कटारा का नामांकन में पधारे हुए मैं एससी समाज की तरफ से आप सबका हार्दिक जोहार अभिवादन करता हूं एवं साथ भेजना है एससी समुदाय की। पिछले सलूमर विधानसभा में 2 घटनाएं हुई थी, जिस समय जीतू भाई कटारा विधायक नहीं थे तो भी हमारी समस्याओं के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जिसकी तलवार से हत्या कर दी गई थी। उस घटना में जीतू भाई एवं हमारे लसाड़िया विधायक साहब थावरचंद जी डामोर जो
हमें न्याय दिलाने के लिए खड़े थे। तो आप बताइए कि भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता हमारे लिए क्या नहीं कर सकते हैं। आप बता दीजिए कि पिछले साल में तुम लोग कई विधायक देखे होंगे जिसमें हमारी समस्याओं के लिए कोई भी विधायक आगे नहीं आता था। मतलब हमारे स्थानीय एससी समुदाय के भी कई विधायक थे तो भी हमारी समस्याएं का समाधान नहीं किया था। और इस बोखलाई सरकार ने मतलब तुरंत ही निर्णय दे करके हमें हमारे साथी को न्याय दिला दिया। इसलिए हमें आज प्रण लेके जाना है कि एससी समुदाय भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के जीतू भाई को जिताएगा। भाई इसको तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिले तो बेकार है। ये पीपड़े वाले माइक के अंदर से आवाज माइक से अभी माइक से है ना, झुनझुने की आवाज। वही चलाओ। स्टैंड दे देनी, स्टैंड कहाँ अपने वाली रिकॉर्ड कहाँ है? दे दे, गरीबों को दे दे। हाँ गाड़ी में रहता है वो, गाड़ी में। भाई का टाइम पूरा हो गया। जो निहामण में वाणा लाइट में लाइट करता हूँ आदि कई हमारे माननीय विधायक महोदय धन्यवाद। आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो नारा लगाते हैं, बोलो कामड़िया हरिवान की, बोलो सोनारा माता की, बोलो इडला माता की, बोलो शीतला माता की, बोलो खरका गरुजी की, बोले थोड़ा बाबा। आशीर्वाद वहां से भी मिल गया है। मैं पुनः आज के इस नामांकन में सलोमर का भाग्य लिखने जाने वाले और इस ऐतिहासिक पल में शामिल हुए तमाम नौजवान साथियों और माताएं बहनों को मैं जोहार करता हूं। साथ ही ये जो चुनाव है, अभी चुनाव के समय में हम लोग आसपास के इलाकों से एकत्रित होकर आए हैं। जीतू भाई कटारा आप सबकी एक आवाज है सामूहिक रूप से, जो यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आपकी आवाज को राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में ले जाने का काम करेंगे। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ में कौन खड़ा रहेगा। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टियां आई गई, लेकिन उन पार्टियों ने हमारे लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मैं इस इलाके के अंदर सरारा, जयसमंद और सलूमर के कई इलाकों के अंदर नजदीक है तो आया करता हूं। मैंने देखा कि आज भी वो इलाका जो आदिवासी है, यहाँ पानी के लिए तरसता है, सड़कों के लिए तरसता है, बिजली के लिए तरसता है। यहाँ के नौजवान जब पढ़े लिखे बीएड करने के बावजूद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसकी तलाश में वो बाहर पलायन कर जाते हैं। कोई शिक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों का हालत बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को आखिर कब तक चुप रहेंगे। आपके पास, हमारे पास एक ही मौका है और इस मौके को छोड़ना नहीं है। लोग बहुत आएंगे, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, हमको लुभावने का कार्य करेंगे, लेकिन समझना हमको है
वो लोग आपको पैसों में तोलने की बात करेंगे। आप अपने यहाँ के विकास पर अड़े रहना। वो लोग आपके यहाँ पर जातिगत तरीके से, धार्मिक तरीके से भिड़ाने का काम करेंगे। आपके यहाँ शांति सौहार्द के लिए अड़े रहना। वो लोग आपके हक की बात नहीं करके धर्म पे लड़ाएंगे। आप लोग जल जंगल जमीन पे अड़े रहना। यह आपसे कहना चाह रहे हैं। आज लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर हम सबको समझना पड़ेगा कि लोग हमारे वोटों से जीत कर जाते हैं और हमें मारने की बात करते हैं, हमें घरों से बेदखल करने की बात करते हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। आने वाला जो 4 साल है, ये सलोमर का भविष्य आपके हाथ में है। ये चुनाव जीतू भाई नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव हर एक नौजवान लड़ रहा है। ये चुनाव 2013 और 17 की आरक्षण की विसंगति के लिए लड़ रहे हैं। ये चुनाव हर एक किसान लड़ रहा है। ये चुनाव हर एक माता बहनें अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। ये चुनाव इस इलाके की एक एक जनता लड़ रही है। और ये चुनाव गरीबी के लिए सामने लड़ रही है, बेरोजगारी के सामने लड़ रही है, भ्रष्टाचार के सामने लड़ रहे हैं। ये चुनाव जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन बातों को हम सबको समझना है। जीतू भाई एक साधारण परिवार से आते हैं, मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूं। जब हम चुनाव नहीं जीते थे तो हमें मालूम है किस तरीके का संघर्ष हमारे सामने था, कैसे कैसे हमने प्रचार किया। लेकिन दरियावत विधानसभा की देवतुल्य जनता और वहां के कार्यकर्ताओं ने रात दिन सारे मोहों को छोड़कर गांव-गांव, गली-गली, डानी-डानी में रहकर प्रचार किया था। तब उनकी वजह से मैं राजस्थान की विधानसभा में मेरे हौसलों के साथ बोलता हूं। यदि इसी तरीके का सलोमर के साथी को भी ठानना पड़ेगा कि आज इतना बड़ा नामांकन रैला हमने निकालने के बाद में ठान लिया कि कांग्रेस में फूट पड़ी है, बीजेपी में फूट पड़ी है और हम आसानी से जीतेंगे। हमें भी इस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग दरियावत विधानसभा के नजदीक जो है, तमाम कार्यकर्ता इस बात से उत्सुक है कि सलोमर में हम लोग काम करेंगे। एक एक गांव-गांव, डाली-डाली, गली-गली में जाएंगे और जब 10 महीने का जो सरकार की नाकामी थी उनके बारे में बताएंगे और किस प्रकार से जीतू भाई जीतेंगे। तो जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। कल नामांकन रैली के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आने की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है आज अगर आपकी एकता रही मुख्यमंत्री तो क्या प्रधानमंत्री के भी यहाँ पर आने के योजना बन जाएगी। जब मैं उपचुनाव लड़ा था और आम चुनाव भी लड़े थे तब यहाँ पर कई हेलीकॉप्टर उड़े थे और हमारे पास में, उनके पास तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनके पास में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक है। वो एक स्टार प्रचारक राजकुमार रॉक के रूप में है जो उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। और हमें इस बात को समझना है कि अच्छा मौका है। शंकर मेघवाल की घटना जब हुई थी तब इन पार्टियों ने किस तरीके से धोखा किया था। गिंगला के अंदर जो घटना हुई थी तब किस तरीके का धोखा हुआ था। ऐसे ही आप सोचते रहना कि आखिर कब तक सलोमर की कलेक्ट्री के अंदर ज्ञापन देते रहोगे, आखिर कब तक धरना प्रदर्शन रोड पे करते रहोगे। यदि एक व्यक्ति इस आवाज को आप जयपुर तक भेजोगे तो धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्री पे जाने की इतनी नौबत कम पड़ जाएगी। जब हम लोग संवैधानिक रूप से उस संविधान की सबसे बड़ी महापंचायत में बोलेंगे, मैं एक बार ये चाहता हूं कि मेरी आधी विधानसभा इस सलोमर जिले के अंदर आती है और बहुत सारे प्रशासनिक काम उदयपुर के अंदर होते हैं। मैं उन लोगों से लड़ता रहता हूं, तब सोचता हूं कि काश कोई और जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठा होता, हम दो मिलकर लड़ते। यदि हमारा भाई जीतता है, यकीन मानना जो लोग घर चलाने की बात करते हैं, मेरा एक वीडियो पे उन्होंने बोला था कि ऐसी भाषा बोलता है। मैं आपके सामने चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसी भाषा बोल रहा हूं। गांव के अंदर लोग अगर घर चलाने वाले हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि घरों से बेदखल करेंगे तो आप गांव के आने तक ठीक है, हम लोग आपका मुंह तक बंद करेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को जो 13 तारीख का दिन है उस ऐतिहासिक दिन को याद करना है। 10 तारीख से पहले गांव-गांव, गली-गली, डानी-डानी के अंदर जाकर ये प्रचार दोहराना है कि इस बार एक परिवर्तन लाना है। जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाहती है, 75 सालों का डर्रा खत्म करना चाहती है। और ये लोग, इनके पास कुछ भी सहारा नहीं है, सिर्फ पैसा है, दारू है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास संघर्ष है, मेहनत है। जो गरीब का बेटा है वो गरीब की तकलीफ समझेगा, जो बेरोजगार है वो बेरोजगारों की तकलीफ समझेगा, जो किसान है वो किसानों की तकलीफ समझेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके बुरे वक्त में हमेशा खड़े रहे हैं,
तो पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ कहता हूं कि यहाँ की जनता समझदार है। बहुत सारे साथी यहाँ आज आ नहीं पाए, जो आए थे दूर दराज कहते हैं वो चले गए, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से भी जरूर देखेंगे। हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास आपका भरोसा और विश्वास है, आपके संघर्ष और मेहनत है, उसके बल पर लड़ेंगे। और मुझे पूरे यकीन के साथ कहूंगा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम 3 साथी हैं, यदि 5 मिलेंगे तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, कमल कांग्रेस की सरकारों का मुंह वहां पर भी बंद करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, अंतिम वक्ता के रूप में सांसद महोदय भी यहां पर हैं और यहां से भी उनका और कार्यक्रम है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा देना, कुछ लोगों को आप जगा देना, कुछ लोगों को हम जगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। समय समय पर यूं ही हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहना, जरूर सलूमपुर विधानसभा पता करेंगे। अगले वक्ता के रूप में खेरवाड़ा विधानसभा से परवीन जी परमार आवे और अपना वक्तव्य दे। परवीन जी परमार, समय का विशेष ध्यान देवे, जो भी वक्ता आवे समय। सभी साथियों को जोहार। आज सलूमपुर उपचुनाव में की जो नामांकन रैली है, उस नामांकन रैली में गांवों गांवों से दूर दराज पालों से आए हुए सभी यहाँ के स्थानीय जो जनता है उनका लाख लाख जोहार करते हैं। और जो हमारे जो मेहमान हैं, मेहमानों का भी हम जोहार स्वागत करते हैं। आज सलूमपुर की जनता को ऐसा एक मौका मिला है कि फिर से सरकार चुनने का, यानी सलूमपुर की सरकार चुनने का। लोग आपको कहेंगे कि हमारी सरकार है, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अभी हमारी सरकार है, वो सहानुभूति की लहर चलेगी। तो आप बता दो कि सहानुभूति की लहर में भजनलाल जी भजन कराने के लिए शांता देवी को ले जाएंगे क्या? हमें वहां भजन करने के लिए भजन मंडली में नहीं भेजना है कोई। हमें हमारी आवाज को, हमारे जल जंगल जमीन के हक अधिकार की आवाज को, संवैधानिक हक अधिकार की आवाज को प्रखरता से संविधान के अंदर रखने के लिए जीतू भाई कटारा को भेजना है कि नहीं भेजना है। इसलिए आप सभी को आज प्रण कर लेना है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और दिवाली भी आ रही है। हमारे साथी अभी कहीं गुजरात में काम पे गए हैं, उनको भी समझाना है और समझा के अधिक से अधिक हमारे जीतू भाई को वोट करा के और जीतू भाई को विधानसभा में भेजना है। और दूसरे कांग्रेस में भी बात चल रही है, रेशमा जी को टिकट मिला। आप ही बता दो, जो महिला कभी क्रियावर में नहीं गई हो, समाज में नहीं बैठी हो, उस महिला को क्या करो? उसको ये नहीं पता है कि यहाँ की जनता का दुख दर्द क्या है, गरीब मजदूर का दुख दर्द क्या है, वो हमारे भाई जीतू भाई समझ सकते नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। साथ ही हम कहना चाहते हैं, लोग कहते हैं भारत आदिवासी पार्टी केवल आदिवासियों की पार्टी है। आप ही बता दो, कोई भी पार्टी रजिस्ट्रेशन होती है तो क्या वो एक ही जाति समुदाय से होती है क्या? ऐसे लोगों को भी पूछो कि अगर संवैधानिक तरीके से हमको जब भारत आदिवासी पार्टी को मान्यता मिली है तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। और जो अभी कई लोग जुड़ भी रहे और इसको तोड़ने के लिए कई लोग, यहाँ की जो सरकार है, सरकार में बैठे सांसद हो या विधायक हो, वो अब लोग नहीं मान रहे, झूठ रहे हैं। तो लठों का सहारा ले रहे नहीं ले रहे, घर जलाने का सहारा ले रहे नहीं ले रहे। लेकिन उनको भी अभी बता देना है। अभी उमेश भाई कह रहे थे गेड़िया तैयार रखना हुआ है यूं, तो मारने के लिए कि बताने के लिए या मौका ही किए थी पास मारा भी काकी डुगरी था तो मेरे आरोप लगी। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि जो महिला है, हम महिलाओं को आदर करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा होता है जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन कैसी महिला को राष्ट्रपति बना रखा है। तो इसी तरीके से शांता देवी
कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, क्योंकि 5वीं फेल फर्जी मार्कशीट लगा के सरपंच बनने वाले हमारे लिए कुछ भला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये जो सरकार है, जो सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है, अगर ये हमारा भला चाहती है तो कब से हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन ये लोग हमें नहीं चाहते हैं। आप यहाँ देखोगे जयसमन का पानी उदयपुर वालों को पिलाना चाहते हैं, यहाँ से आगे भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो दोनों पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हमारे यहाँ के लोगों को का विकास चाहते नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक हो जाना है। और मेरी माता बहनें भी बैठी हुई है, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हो और नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि जीतू भाई की मां नहीं है, इसलिए आप लोग अपना बेटा समझ के इसको आशीर्वाद देना है और हर माँ को बता देना है कि ये हमारा बेटा है। और जीतू भाई से भी हम कहना चाहते हैं कि इन माओं का ध्यान रखना है। और जो भाई हैं, भाइयों की भी जिम्मेदारी, और जो बुजुर्ग हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि जीतू भाई को आपका आशीर्वाद देना है और इनको जयपुर में भेजना है। साथ ही वक्ता बहुत है और टाइम भी हो गया है, इसलिए मेरी वाणी को यही विराम करता हूँ। जय जोहार, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। अगले हमारे वक्ता हैं जो भारत देश के आन बान शान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार जी रोज साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजकुमार जी रोज साहब, देखो देखो कौन आया। सबको जय जोहार। थकान तो नहीं हुई? पक्का? कैसा कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। आज सोनारा भेल की धरती, इस धरती से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने वाले और आप सबके द्वारा रात दिन मेहनत करके एक संकल्प के साथ, एक जोश जुनून के साथ, एक विश्वास के साथ भेजने की जो तैयारी करने का, नामांकन करने का जो समय, और इस नामांकन रैली में पहुंचे हुए सलूम्बर विधानसभा की समस्त आम जनता, हमारे इस पांडाल में इस मंच पे विराजमान हमारे विधायक महोदय, प्रदेश अध्यक्ष और समस्त पार्टी पदाधिकारी, साथ ही हमारे माइनॉरिटी के भाई, एससी समुदाय, भीम आर्मी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी, माताएं बहनें, अन्य ओबीसी समुदाय, आप सबके द्वारा एक संकल्प लिया जाएगा आज कि आने वाला 4 साल और इस 4 साल के साथ ही आने वाला भविष्य सलूम्बर की विधानसभा का तय करने का जो घड़ी आ रही है 13 तारीख, उस दिन आपको होशो हवास में एक जोश जुनून के साथ, एक संकल्प के साथ अपना, अपने परिवार का, अपने फले का, अपने गांव वालों का, अपने रिश्तेदारों का अपना वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जीतू भाई गेड़िए के निशान, हॉकी स्टिक के निशान पे वोट देके विजय बनाना है आप सबको। हमारे इलाके की बात करें, यहां पर पहले मुख्य रूप से 2 पार्टियां, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और पूरे अनुसूचित क्षेत्र के 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों पे हर बार बारी बारी से, कुछ अपवाद छोड़ के जैसे कि सलूम्बर, बाकी जगह हर बार बारी बारी से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये लोग हर बार आते हैं, हर बार वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और विधानसभा में बैठ के
हमारे ही अधिकार को खत्म करने का काम करते हैं ये लोग। विडंबना ये है कि हमारे समुदाय, साथ ही हमारे साथ जुड़ा हुआ एससी माइनॉरिटी, अन्य गरीब तबके का समुदाय, अब हमको हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने छोटी मोटी योजना लागू की। अब योजना पे बात आते ही लोग कहते हैं राजकुमार तो योजना का विरोध करता है। पेंशन दे रही है, हमें जरूरत है हमारे बुजुर्गों को। छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बना हुआ एक अधिकार है, वो हमारा। 2 रुपये किलो गौ મળે એમ कही। इन चीजों पे मैं बाद में आना चाहूंगा, लेकिन ये जो योजना है इसमें कई योजना हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है, और वो हमारे टैक्स से पैसा कलेक्ट होके जाता है और उस पैसे से खरीद के हमको दिया जाता है। वो भीख में नहीं मिल रहा है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है। हमारे ही जेब से टैक्स के रूप में पैसा कटता है और राजकोष में जमा होता है और उसी राजकोष से हमको दिया जाता है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारे गरीबों के नाम से योजना लाते हैं और उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और योजना के नाम से, गरीबी उन्मूलन के नाम से, कुपोषण के नाम से फर्जी चीजें, केमिकल वाली चीजें हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को खिलाया जाता है, और वो चीज खा के हमारा समुदाय का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। वो तकलीफ है हमें। 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कांग्रेस को लोग चिल्लाते हैं कि योजना हमने लागू की। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस देश में जितने भी गरीब के हित में कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी की वजह से आए। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2008 में 2 बार यूपीए की सरकार बनी। इन 2 बार यूपीए की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने जो अच्छे कानून आए इस देश के हित के लिए, आम गरीब के हित के लिए, वो सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था सोनिया गांधी जी को, मनमोहन जी को, कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करोगे तो हम आपकी किलो योजना लागू नहीं हुई होती आज भी, लेकिन आज लागू है। वो क्षेत्रीय पार्टी, अपनी जैसी छोटी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने प्रपोजल दिया कि हम 17-18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। अगर सिंगल कांग्रेस अकेली होती तो क्या ये कानून, क्या रोजगार गारंटी आती, क्या खाद्य सुरक्षा 2 रुपये किलो गौ मिलता? किसकी वजह से मिला? छोटी पार्टियों की वजह से। छोटी पार्टियों में जितनी ताकत होती है, छोटी पार्टियां सामाजिक मूवमेंट से तैयार होती है, और सामाजिक मूवमेंट से जो पार्टियां तैयार होती है वो गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए सोचती है हमेशा। इस देश का इतिहास उठा के अगर देखें हम लोग, लेकिन आज दर्द किस बात का है कि 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार 26 रुपए में खरीदती है, 27-28 रुपए परिवहन सहित यहां हमको देती है। कटलम खरीदे ये 25 के 26 रुपए में। तकलीफ इस बात का है कि तुम 26 रुपया इस गेहूं के पीछे खर्चा कर रहे हो, लेकिन ये गेहूं क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इस गेहूं केमिकल से पैदा होकर आ रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोग खाने से टीबी पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। वो तकलीफ है हमें। अगर उनको खिलाना है, हमारे प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से अच्छा मक्का, अच्छा गेहूं क्वालिटी वाला मिलता है, यहां से खरीदो ना। आप क्यों पंजाब हरियाणा से ही ला रहे हो? इस बात की तकलीफ है। यह सच्चाई है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में कुपोषण है, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण कर रहे हैं। पैकेट आ रहे हैं, बाजी आवी नहीं आपते पैकेट, ये पैकेट सपन को मिलो तो सपा नहीं खाते, ये कंडीशन है। आप पता करना, और उसके नाम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम हमारे गरीब आदिवासी एससी दलितों के लिए तुम योजना लाते हो, लेकिन उस योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो। उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने की काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी, और जितेश भाई विधानसभा में जाके करेंगे, ये हमारे साथी अन्य वो करेंगे। तो मैंने बोला था
अगर वो नहीं मिले योजना चल जाएगा, हमको अच्छी शिक्षा दे दो, हमको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे दो, हमको हमारे हक अधिकार दे दो, हमको रिजर्वेशन संवैधानिक प्रावधान में है वो दे दो, ये चाहते हैं हम। और इस देश में धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आपस में, उससे दिक्कत है हमें। और आप सबको बताना चाहूंगा मैं, ये हमारा जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ राजनीतिक करना, सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। ये मूवमेंट सत्ता के बीच में हमारे अच्छे लोग जाए और जो गलत कर रहे हैं बाहर रोकने का काम करें, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मूवमेंट है ये। इसलिए साथियों, ये लड़ाई राजकुमार और जितेश भाई, उमेश जी, थावरचंद जी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। ये लोग इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, राणा पूजा का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, मानगढ़ का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, सोनार माता का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये लोग समझना पड़ेगा, इतिहास पे कलंक लगा रहे हैं। देश के अंदर हर जगह हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे करा रहे हैं। कहां मस्जिद है जाके कह रहे हैं ये निकला मां, आदिवासियों के देवस्थल है वहां जाके छेड़ने का काम कर रहे हैं। इनको भगवान से भी प्यार नहीं है, भगवान के नाम से दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग। धर्म के नाम से नफरत पैदा करके, धर्म क्या सिखाता है? दया भाव करुणा सिखाता है, धर्म प्रेम भावना सिखाता है, लेकिन ये नफरत सिखा रहे हैं। इस देश लेवल पे मूवमेंट तैयार किया है ये सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं, ये विचारधारा पूरे देश लेवल पे काम कर रही है और इसको मजबूत करने का काम इस उपचुनाव में करना है आपको। अगर ये साथी और निकल जाएगा, ये विचारधारा मजबूत होगी, ये विचारधारा मजबूत होगी, इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा, और इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। कुछ लिमिटेड लोग मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होगा। तुम देश के 1-2% लोगों को मजबूत बना रहे हो और फिर कह रहे हो हमारा देश इतना ताकतवर बन गया। नहीं, इस देश की 90% जनता आज भी गरीब है। उस गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। आज आप सोच रहे होंगे कल हो सकता है बड़े बड़े जब्बे बाजने वाले आएंगे, कल हेलीकॉप्टर भी आएंगे। क्या आएंगे? हेलीकॉप्टर भी आएंगे। आपके घरों गांवों में गाड़ियां भेजेंगे ये लोग, कहेंगे गाड़ियों में बैठो, साथ में खाने का भी देंगे। जितेश भाई के पास, हमारे पास वो पैसा नहीं है। आप जितने पंडाल में आए हो, दिल से आए हो। कैसे आए हो? दिल से आए हो, खुद के खर्चे से आए होंगे। और याद करना, इतिहास में वही जीतता है जो दिल से लड़ाई लड़ता है। और सलूम्बर विधानसभा भी दिल से लड़ने वाले भले कम होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास के कई पन्नों में देखा होगा, एक राजा हुआ करता था, उसके साथ लाखों की संख्या होती थी और दूसरी तरफ हजारों की संख्या होती थी, लेकिन हजारों की संख्या वाले दिल से लड़ते थे तो वो जीतता था, लाखों की संख्या वाला नहीं जीतता था। वही हल्दी घाटी का युद्ध देख सकते हैं हम। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में आई थी, इधर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा बिल और पठानों की सेना थी, और वो हजारों में थी, वो लाखों में थी। उनके पास तोपे थी, उनके पास बारूद था, इनके पास सिर्फ तीर धनुष था, तलवार थी। उस अकबर की सेना को, मान सिंह की सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा, क्योंकि ये भीलों की सेना दिल से लड़ रही थी और वो वाली सेना जेब से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? जेब से। क्या ना है? जेब से लड़ रही थी, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो सेना आई थी। इधर वालों को तनख्वाह के दम पे नहीं गए थे, स्वाभिमान के लिए, हक के लिए गए थे। और यही सलूम्बर विधानसभा में होना है, 84 विधानसभा में होना है। हर हमारे गरीब तबके का व्यक्ति कार्यकर्ता है, लेकिन वो दिल से लड़ रहा है। और कल आएंगे बड़े बड़े जब्बे बाजने वाले, हेलीकॉप्टर वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन वो जेब से लड़ रहे हैं। और जीत होगी दिल वालों की होगी, दिमाग वालों की होगी, जेब वालों की नहीं होगी। इसलिए आप दिमाग में रखना ही मत कि हम कम हैं, हम दुबले पतले हैं, ये दिमाग में मत रखना। हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम दुबले पतले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिमाग में रखना ही मत। यही रखना दिमाग में कि हम दिल से सच्चे हैं, हम दिल से लड़ने वाले लोग हैं और दिमाग से लड़ने वाले लोग हैं और जेब से लड़ने वालों को हरा देंगे, ये रखना है आपको। मैं भी 84 में 2018 में विधायक चुनाव लड़ा था, तब हमको भी डर लग रहा था, जैसे आपको लग रहा होगा शायद आज। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल देंगे। अंदर अंदर ऐसा रगड़ा निकाला, आज तक ठिकाना नहीं पड़े। अभी भी बहुत पैरवी, बहुत कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन 84 की जनता में दम है, वो दिल से लड़ती है। मैं आशा करूंगा सलूम्बर का कार्यकर्ता भी दिल से लड़े। हमारी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की, हमारा स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। इसलिए साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जितेश भाई को लड़ाना, जिताना है। घर घर, परिवार परिवार तक, रिश्तेदारों तक आज से ठान के जाना है कि यहां पर पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी 1000 वोट दिलाएगा। कितना दिलाएगा? 1000 वोट दिलाएगा। इस पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी। साथियों, सोच रहे होंगे कई जने 1000 वोट कैसे दिलाएंगे? ये दुनिया सोच पे निर्भर करती। किस पे? सोच पे। अगर कोई ठान ले कि मुझे उस दीवार पे कूद जाना है तो कूद जाएगा, और कोई ये ठानेगा नहीं यार दीवार बड़ी है मैं कैसे कूदूंगा, वो नहीं कूदेगा। आदमी के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे इस दीवार पे कूदना है तो वो कूद जाएगा। लेकिन कोड़ा पाड़ा से वो है, आदमी में क्षमता है, लेकिन ये थे कि सोचेगा हरते ठेकाएगा, अंदर नहीं ठेकेगा। तो ठानना पड़ेगा। लक्ष्य हासिल करना है तो ठानना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और आस्थान के जाना है कि एक एक कार्यकर्ता, हमारी महिला, नारी शक्ति सब मिलके 1000 अपने मामा, बुआ, काका, बाबा, हर किसी को कहना है। और मैं अवश्य कहता हूं, कोई लोग कहेंगे सरकार हमारी है, तो भाई सरकार तुम्हारी है तो सलूम्बर जिले का कोई अभी तक जिला मुख्यालय सैंक्शन क्यों नहीं किए? अभी तक जिला लेवल के जो ऑफिस होते हैं सभी डिपार्टमेंट के, उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं की, क्यों नहीं की? किया क्या? जिला अगर अमृत जी की देत नहीं होती ये बीजेपी के ही लोग जिला खत्म कर दिया होता। आज जिला खत्म करने की चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। कई पद, कई डिपार्टमेंट होने चाहिए थे, नहीं कर पाए ये लोग, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। और मैं आपको आश्वस्त देता हूं, सलूम्बर विधानसभा हमारा जितेश भाई जीतेगा और सलूम्बर जिले पे आंच नहीं आने देंगे। धरना लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, लेकिन जिले पे आंच नहीं आने देंगे। बाकी सारे जिले खत्म किए उन्होंने, कि एक नहीं किए जिले खत्म। यहां पर भी आज अमृत जी का हुआ, सबको दुख है। क्या परिवार अकेलों को दुख है? क्या पूरे विधानसभा के लोगों को दुख है? क्योंकि सबने वोट दिया होगा। अगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भावना जानती तो भाजपा डिसीजन कुछ और लेती, लेकिन परिवार में देके सिर्फ अमृत जी के नाम से वोट लेने का काम कर रहे हैं। वो भी हमारे मां के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 5वीं पास नहीं है। क्या करेंगे वो? इनके नाम से कुछ लोग दुकान चलाना चाहते हैं। क्या चलाना चाहते हैं? दुकान चलाना चाहते हैं कुछ लोग। हमें सलूम्बर का प्रतिनिधित्व करे ऐसा आदमी भेजना है। क्या भेजना है? प्रतिनिधित्व। वो उम्मीदवार भी हमारे कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान करते हैं, उनके प्रति हमारी भी सिंपैथी है, लेकिन सलूम्बर का प्रतिनिधित्व भेजना है। सलूम्बर में संख्या होगी 3-3.5 लाख की जनता होगी, उस जनता का प्रतिनिधित्व भेजना है, पढ़ा लिखा भेजना है, मजबूत भेजना है। और मजबूत आप देख सकते हो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आप देख सकते हो, या भारत आदिवासी पार्टी का है। भारत आदिवासी पार्टी का ही आपका मजबूत प्रतिनिधित्व है। और मुझे उम्मीद है ये आदमी करेगा, और नहीं करेगा तो अपने हेत्ता लाकड़ो लेन वहां रंगा नहीं रंगा। तमें चिंता करो नहीं, ठीक है? जितना हो सके इतना, भले शरीर कम था या 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दौड़ावांगा हर चीज, हर काम बल्ले। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं ये भाई आपके लिए लड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा मनमुटाव हो, सब निकाल के आप सबको इसके लिए आज से लग जाना है। 13 तारीख के दिन एक तरफा एक ही माहौल बनना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी और इस पांडाल में विराजमान सारे समुदाय के साथी मिलके जिताना है। कोई भी बात होगी आप निश्चित रहना, किसी के बहकावे में मत आना। ये लोग झूठा अफवाह फैलाएंगे, माहौल बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब।
आपने जितना हौसला दिया है, जीतू भाई को बिना सुने नहीं जाए। अभी तक आपने जीतू भाई को नहीं सुना है। सांसद साहब, आप समय समय पर हमें थोड़ा टाइम देना विधानसभा के लिए। हम भी ये कह रहे हैं कि अब की बार कमल कांग्रेस का रगड़ा हम सलूंगर से भी निकाल देंगे और जीतू भाई को विधानसभा भेजेंगे। जीतू भाई को बिना सुने नहीं जाए। अगले वक्ता हमारे एक वक्ता के ज्येष्ठ बाद में जीतू भाई हैं, उनको बिना सुने नहीं जाए। जो वक्ता हैं हमारे अशोक भाई घाटोल, इनको बिना सुने नहीं जाए। अशोक भाई घाटोल। धन्यवाद संचालन महोदय। सोनारा बिलनी पावन धरती माते विराजमान मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान मारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहने, मारे युवा साथी, तमाम एससी ओबीसी माइनॉरिटी अन्य समुदाय की पधारिया, आप सभी ने मोमार तरफ थकी और मारी पूरी विधानसभा क्षेत्र ने जनता ने तरफ थकी हार्दिक स्वागत द्वार अभिनंदन करो। साथियों, मार थकी पहले सांसद साहब बोली क्या, मैं संचालन महोदय ना कही तो कि आमे 15-20 दाड़ा तमार वेश में रंगा भाषण करूंगा, तमने समझाड़વાનું काम करूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी ने वोट के मालवो है। एने बावजूद भी मारो नाम लीधु है तो मैं आप थकी एक निवेदन करवो चाहूं, आप थकी एक अनुरोध करवो चाहूं। कांग्रेस बलदे चुनाव है, मारी भाषा समझ में आवेगा? कांग्रेस बलदे चुनाव है, बीजेपी बलदे चुनाव है, परंतु मारा भाइयों, मारे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों, यह आपने बलदे आपने हक अधिकार नी लड़ाई है, आपने स्वाभिमान ने जिंदा राखवानी लड़ाई है, आपने आवा वाली पीढ़ी ने बचावानी लड़ाई है। मारा भाइयों, जीतू भाई चुनाव ने लड़ी रहा है, चुनाव आप सब लड़ी रहा हो आणि पूरी विधानसभा क्षेत्र नी जनता हाथे हाथे आणि पूरा क्षेत्र नी आदिवासी इलाका में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, वो सारे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जीतू भाई जलुंबर विधानसभा नी आवाज ने जने तरीके थके राजकुमार जी पूरा भारत देश नी आदिवासी नी आवाज उठावे, वना तरीके थकी जीतू भाई भी विधानसभा में जाएंगा। ते आना हाथे जा 3 जना है, 84 और सलुंबर नी जनता मળી ने 2 विधायक बीजा काढेगा तो अपने सबनी आवाज जाएगा। एवं वो ज्यादा नहीं कहते थे कि सब वक्ते कही दी दो, कांग्रेस बीजेपी ना जे उम्मीदवार है उमर थाएगी के नहीं थाएगी ने जो तमे गलती थकी पेल गड़ाई गलती कर नाखी ने पसे रही ने फोन करो के मैंने साहब हमारे एम काम है ने कही दीदू मैंने कि मन तक गोडम दुकीरी ने आवा एम तो तुम्हारा वोट गया पानी में। मारा भाइयों, अरे आदमी ने फोन करोगा तो कम से कम गुडम दुके हम तो नहीं कहेगा नहीं। रघुवीर जी मीणा आपके सलुंबर क्षेत्र के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। मानगढ़ धाम पे एक कार्यक्रम हुआ था, विश्व आदिवासी दिवस, बड़े दाए रघुवीर जी का कहू तो आदिवासी ने 12 में तरत हटावी हमारे वेटियाड़ा मालविया वह किया रघुवीर जी। और एक भाई बीजा था अबार हटा थे कि बीजेपी ना उम्मीदवार रोता था। मैं वने थकी कहूं चाहूं, तमे खूब संघर्ष की दो एने बावजूद भी रोवड़ाव्या काले या जीती जागा तो हूँ गारंटी आनंद सोरान ईश्वर शामिल हूँ गारंटी काले वणन मोरी कर दी जातो। मारा भाई तमनते हिम पोळवे और टेम्पा फिरवे जिन पाजरे फिरवे ने अबार तो सरकार है वणनी खूब पैसा। मारा भाइयों इतने तमन वणा विश्वास मत ने वो है। मैं मारी बात ने ज्यादा नहीं कहूं चाहूं पर एक अपील करना चाहूं कि पहल जीतू भाई ने 51-52 हजार वोट मળી जाता कि नहीं मળી जाता एमा तमे 51,000-52,000 से वोट जीतू भाई ने आल्या था। अटे थको उठवा बाद आपने कह रहे जावो है काका ने बाबा ने मोमाई दादी काक बाबी काकी तमार जित्रो हगो है वणा हेता हगाम फरी बोलजो और ने हगो वे तो एक हगो थापड़ी देजो 1,02,000 वोट में जाई
इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, आप सबसे पुनः अपील करना चाहूंगा कि आवा वाला टाइम में गीडिया माते वोट आली ने जीतू भाई ने जयपुर मोकल जो आनी स्वाद आते हमारी बात ने विराम करो जाओ। आप सबको धन्यवाद, आप सबनी जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जोशीली आवाज में एक बार और सब कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया अशोक भाई। और अब अगले वक्ता हैं जो हमारे विधानसभा के जीतू भाई को सुनने के बाद में एक गीत है, उसको भी सुने बिगड़ नहीं जाए। हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं जीतू भाई कटारा, आए और अपना उद्बोधन दे। जीतू भाई कटारा। सबसे पहले आज सलुंबर विधानसभा उपचुनाव में आणि नामांकन रैली और आणि सभा में पधार्या था मारा मोटो भाई और अना क्षेत्र ने आवाज राजकुमार जी रोहत साहब और मारा मोटा भाई पड़ोसी विधानसभा ना विधायक थावर भाई और आसपुर विधानसभा ना विधायक उमेश भाई और अणा इलाका में एक मोटू टावर हो टावर ही पाड़ी दीवा वाला मोटा भाई जैकी भाई को और तमाम मारा पार्टी ना पदाधिकारी और निचले स्तर तक बूथ ना प्रभारी बूथ अध्यक्ष और मारी सलुंबर विधानसभा नी देवतुल्य सर्व समाज ने जनता नो मो आणि मंच ने माध्यमों हार्दिक स्वागत अभिनंदन जोहार करवा सावो मारा भाइयों। वाते कई सारी है थाईगी है बन बेसबद बोलो नहीं अतरे तक रजन ने आवे क्योंकि आ संघर्ष यो संघर्ष तमावसी करता करता अना इलाका में हर एक भाई वसी जनी जगह जी समस्या आती मना वसी जाता जाता 7-8 साल थाई की है बाजू तमारे वसी जीवी समस्या जी रात दी मरद न पानी जूझो न भूख जूझी न प्यास जूझी और वो जुआ बगैर तमारे वसी जो समस्या होती वही समस्या मत आवी नो बोरे जो तो ही बाजू तमन ध्यान है। आज मो सलुंबर विधानसभा नो विधायक प्रत्याशी ने नाम फोरम भरी न जो हो तमारी और आशा विश्वास माते अना चुनाव मैदान में हो विश्वास लड़ो आवना वाला 20 दाड़ा आणि सलुंबर विधानसभा नी जनता निवेदन करवो सबो 20 दाड़ा कम हो जाओ कम खा जाओ कम पिए जाओ और 20 दाड़ा मेहनत करी तमारे बेटे जिताड़वानो काम करो पूरा 4 साल वाली सरकारी सुवा ने होगा नहीं दे ये बात को क्या समझ जो क्योंकि तमाम ऐसे बीजेपी कैंडिडेट है और अनी जगह बेटा थका बड़ा भाई पहले माड़वी ने मोटे मोटे डिग्री करी ला थका भाई बहन ने हता बेटा थका है तमारा ऐसी एक प्रत्याशी है वह प्रत्याशी 5वीं ने मार्कशीट जाली बना दी है फर्जी वो चौथी भी पास नहीं है और दाना है और दूड़ी नहीं सकी उठी नहीं सकी बह नहीं सकी और एक जी है वे भी पार्टियों बांधने कनादारे समाज में आवी बेनी अना क्षेत्र नी जनता अना क्षेत्र नो मेवाल क्षेत्र अना क्षेत्र नो जारमाइन क्षेत्र वना जगह वो समस्या है वो आज तक मनी पतो नहीं है वो तुम्हारे बेटे तुम्हारे पाजी पतो है यो काम मुख्य वो सवेरे जो आज ये चुनाव मारे अकेला नहीं है ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा हूं ये चुनाव जो है सलुंबर विधानसभा ने ये बेरोजगारी जिया आज जो बेरोजगार भाई बांधने जाए नौकरी कर रही है वे लड़ाई है वो चुनाव है मेरा भाई आज ये चुनाव आज अनी जगह ने जो जिला है वहां जिला में आज हॉस्पिटल जो सुविधा है सब है वो महिलाएं आज रेफर करी ने उदयपुर मोकली रही और आज तक सुविधा नहीं बनी है वही
वणी व्यवस्था नो बनावना बल्ले वणी सुविधाओं नहीं बनावना बल्ले चुनाव है अणा बल्ले तमे बोलवो पड़े अणा बल्ले तमे लड़वो पड़े मारे भाई। ये चुनाव ये सलंबर जो जिल्लो है अने जिल्ला वसावनानी है मो तमे आज आशा विश्वास लड़ी जो और तमो एक उम्मीद लई जाई रहे जो हो कि आने वाली 23 तारीख 13 तारीख को अपना अमूल्य वोट ये गेड़ियानी डोटी माते दबावी ने इतनी बड़ा दबाव जो कि मोचेपुर पहुंची जाओ और ये जिला है जो इमरो इमरे वो सब है बड़ा बल्ले आवाज उठा रही है बात तमन के वो सवेरे जो आज बीजी बात तुम्हारे वसीरे जो आज एक मारा भाई कहता था कि मारी मैं जी जन्म आलवा वाली मारी मां है वे आज नहीं धरती माता नहीं है। आज मैं कमी ते महसूस है वणनी पण तमा हो आशा और विश्वास माई बाई बेटी तक वणो माध्यम में करवा सावीरे जो कि तम कार्यकर्ता हो तमाने जी माता जी वे मां मारी मां है और तम विश्वास लड़वा सबो वणी मां ने अगर कणा दरे अर्धी राती जरूरत पड़ेगा जीतू बटे तैयार मिलेगा यो बात तुम तमनता विषय केवो सावीरे जो हमारा बात के रोटा नहीं मिली सके तमाशा आवी नहीं खाऊंगा और बॉस माताएं बॉस बहनें बॉस भाई खिलाएंगे और उसके बीच में रह करके आपके पास काम करूंगा। आप जहां बिठाओगे जो बात कहलवाओगे वो सीधी बात ले जाकर के विधानसभा रखूंगा उस बात में कोई भूल नहीं पड़ने दूंगा। ये बात मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। बाकी बात सलंबर क्षेत्र के मेवल क्षेत्र के अंदर शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। जावरमान क्षेत्र के अंदर हमारे बाहर के लोग आकर के हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे लोग बस बराबर आकर के अहमदाबाद मुंबई जाकर के नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस तरीके से हमारे बड़े भाई के साथ में शोषण हुआ था अत्याचार उनके साथ अरिंदगी हुई थी उसको लेकर के 3 से 4 दिन धरने में बैठे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विधायक बनने के बाद वो जावरमान क्षेत्र में मैं धरने पर बैठूंगा तब तक बैठूंगा जब तक मेरे पूरे भाइयों को भर्ती नहीं करते तब तक मैं उसके लिए तैयार मिलूंगा। और दूसरी बात ये बालवी इलाके के अंदर ये शासन प्रशासन जो कांग्रेस बीजेपी के इशारे पे काम करता है बुजुर्गों को लाचार परेशान करने का काम करता है युवाओं को पिटने का काम करता है उन व्यवस्थाओं को सीधे तरीके से सुचारू तरीके से चलाने का काम करूंगा। ये बात मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों। संघर्ष बहुत सारा है और मैं आप भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं सलंबर विधानसभा के अंदर 296 बूथ हैं। वो 296 बूथ आप यहां पर बैठे हुए और वीडियो के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो सारे भाई उस बूथ को जीत जाना सलंबर विधानसभा फतेह कर लेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। ज्यादा नहीं बोलकर आपके बीच में अब हमारा जो रूट तय होगा उसके लिए यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ये दिमाग में ठान करके आपको मेहनत करनी है खुद को वोट दिलाना है और 23 तारीख के दिन जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर बैठे हुए और सलंबर विधानसभा की जो जनता होगी वो सभी विधायक होगी। ये मैं बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। और एक ही बात मैं कहकर के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। खो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, खो गई है पीर इस पर्वत से निकलनी चाहिए, इस नए हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। बहुत हुआ शोषण अत्याचार पीड़ाएं महिलाओं के साथ अन्याय बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार और युवाओं की जो बेरोजगारी की मार। अब मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो नई विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी का आपका बेटा है उसको जिताओ नई विधानसभा और नया विधायक बनकर के नए काम करवाने का आपके बीच में जो काम करूंगा यही बात कहकर के मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी भाइयों को धन्यवाद। आप सभी पधारे इसी आशा विश्वास के साथ मैदान में हूं 15 दिन तक आप बीच में बने रहना यही आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद आभार। और 3 वक्ता हैं उनको भी सुन करके जाएं। धन्यवाद आभार जोहार आप सभी को। जय संविधान जय मंडल जय भारत। धन्यवाद। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई।
अगले जो वक्ता हैं रिटायर आईजी ओटाराम जी मेघवाल सिरोही से, आप अपना वक्तव्य 2 मिनट में वो करें। ओनली फॉर 2 मिनट में ये बोलेंगे। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहे। सांसद साहब बैठे हुए हैं तो आपको इतनी क्या जल्दी है? 2 मिनट का समय है, 2-3 वक्ता ही है। वक्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब जोश भी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, दिख रहा है, जा रहे हैं। रुक जाए प्लीज रुक जाए। अरे इस 68 की उम्र में जब मैं यहाँ पूरे दिन तप सकता हूं तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो जीतू भाई को जयपुर भेजना है। जय भीम, जय जोहार। जोर से है। अबे आवाज अरे डोकर गाड़ा में तो जोर थी बोले लिया थना था पर्दो उल्टो चाहिए फटाफट। वक्ताओं ने बोल दिया है, अब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। बस मैं एक ही संकल्प आप लोगों से लेना चाहूंगा कि जीतू भाई ने याद किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये बाबा का बेटा, जिसकी वजह से हमें ये सारी सुविधाएं मिली है, हो सकता है हमारे लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से ये हमारे 3-4 प्रतिनिधि वहां बैठे हैं जो आपके लिए लड़ेंगे। अगर वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष नहीं बने होते हैं ना तो आज बटेरा रहता। एम आई रॉन्ग? युवाओं को शिक्षित करके शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष तो कर दिया है। सामंतवादी और मनुवादियों का कलेजा कहां पड़े नहीं लग जाए तो उसे पोखरियों लेकर दी। भूखा तरह रहने अपने बाप दादा कोई जमींदारी जागीरदारी नीति पे की है। आज आप लोगों ने संकल्प लिया तो भाई राजकुमार रोत को वापे पहुंचा दिया। मेरे को भीम आर्मी, आज हमारी बसपा, सारे कुछ लोगों ने देखा आप ग्रेट अम्बेडकर हमारी तरफ आओ। मैंने कहा मैं संगठित रहने में विश्वास करता हूं। मेरे पास में जो इनके साथी रह चुके हैं चंद्रशेखर भीम आर्मी का, वो भी मेरे नाम से परिचय, वो कह रहा साहब आप सहयोग बढ़ाओ। मैंने कहा मैं एक तरह का करने वाला बात। अब चूंकि जल्दी में जाने वाली है इसलिए आपको 1-2 में ही निपटा देता हूं फटाफट, क्योंकि आगे भी वक्ता बैठे हैं। मेरा तो एक ही आग्रह है कि आपने 13 तारीख का चुनाव है ना, संकल्प लेके जाइए। जिस तरह से आपने इतने जनप्रतिनिधि 4 बजा भिजा के रहिएगा। जय भीम, जय जोहर, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आईजी साहब। आभार व्यक्त के लिए जिलाध्यक्ष महोदय आनंद जी समापन एवं आभार व्यक्त के लिए आनंद जी जिलाध्यक्ष महोदय।